Hello friends, I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, today we are going to discuss a topic which is very simple to understand. Even confusion exists in the mind of students normally. समझने के लिए पढ़ने के लिए बहुत आसान है, फिर भी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो ऐसा क्या कारण है देखेंगे। कुछ माइनर मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। ये चैप्टर आपके लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मार्क्स अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप वो छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें जो आप कर देते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं कैश बुक की। हम आज कैश बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैश बुक के साथ साथ थोड़ा सा हम सब्सिडियरी बुक को भी टच करेंगे। हालांकि उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हम सब्सिडियरी बुक को भी टच करेंगे, इनके मतलब बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ ली है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा आज डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लेना। हमने जनरल एंट्री, नॉर्मल जनरल एंट्री भी पढ़ी है। हमने जनरल एंट्री जीएसटी के साथ भी पढ़ी है। हमने जनरल एंट्री रूल्स के हिसाब से किस तरह से हम बनाते हैं आसान तरीके से, वो सब पढ़ा है। स्टूडेंट्स, हम अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं थोड़ा सा रिवीजन 1 मिनट के लिए, तो हमारे 3 तरह के अकाउंट हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें 3 तरह के अकाउंट हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो उसके लिए तो फिर अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं कि हमारी मॉडर्न अप्रोच होती है, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ जनरल एंट्री आपको एक हल्का सा रिवीजन देना चाहता हूं। तो पर्सनल अकाउंट के हमारे रूल क्या थे? पर्सनल अकाउंट के लिए हम देखते थे कि रिसीवर विल ऑलवेज बी डेबिटेड, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। गिवर विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। यस, व्हेन वी टॉक अबाउट रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का क्या रूल था? रियल अकाउंट के केस में व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आएगा उसे हम डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट उसको हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स के क्या रूल थे? नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये हमारे डेबिट होते हैं, ऑल इनकम्स हमारी क्रेडिट होती हैं। तो इस तरह से ये रूल, लेकिन ये तो अलग जनरल एंट्री केवल बनाने के लिए है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं सब्सिडियरी बुक की, तो ये सब्सिडियरी बुक क्या है और मैंने इन जनरल एंट्री का क्यों आपको एग्जांपल दिया। जब हम जनरल एंट्री के थ्रू बनाते हैं तो जर्नल में सारी कुछ लिखते हैं। एक छोटी भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसको ट्रांजैक्शन को हम कहां लिखेंगे? जर्नल में लिखेंगे। ये इन वीडियोस में मैंने बताया कि आपको हर छोटी से छोटी बात की, हर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सब्सिडियरी बुक बना रहे हैं तब आपको इन सब्सिडियरी बुक में डायरेक्ट पोस्टिंग करने का भी अवसर मिलता है। लेकिन इससे पहले अब बात करते हैं कि हम जर्नल एंट्री न बनाकर इसका क्यों हम सब्सिडियरी बुक बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जब हम कोई छोटा सा बिजनेस होता है तो छोटे बिजनेस में कम ट्रांजैक्शंस होती है और वो एक पर्टिकुलर बुक जिसे हम जर्नल कह रहे हैं, जर्नल प्रॉपर हम कह सकते हैं, तो उसको मेंटेन कर लेगा, सारी एंट्री उसमें कर लेगा। किसी को कुछ दिया, किससे कुछ लिया, कोई खर्चा किया, कोई इनकम की, सब उसमें कर सकता है। लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा हो, हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होती हो, तब तो उसके लिए एक ही बुक में सारी एंट्रियां करना पॉसिबल नहीं है। तो सुविधा के लिए कंसेप्ट जन्म लेता है सब्सिडियरी बुक का। अब ये सब्सिडियरी बुक हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, किस तरह से हम देखते हैं। हम चूंकि सब्सिडियरी बुक किस सहायता के लिए बनाई गई है, जिससे कि हम बड़े बिजनेसेस में भी एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग कर सकें। तो इसीलिए हम जब बात करते हैं बुक्स की, जब हम बात करते हैं बुक्स की, तो ये बुक्स हमारी छोटी छोटी बुक्स में बांट ली जाती है। अगर मैं आपके हिसाब से ही बताऊं समझाने के लिए, आपके पास कोई बहुत बड़ी बुक है, आपको कैरी करने में दिक्कत होती है, स्कूल में ले जाने में दिक्कत होती है। हालांकि अभी आपने 10th तक का ही सिलेबस देखा है, वहां इतनी मोटी बुक्स नहीं होती हैं, लेकिन आपके कोई बड़े, कोई भाई बहन
ऐसे जरूर रहे होंगे जो बड़ी क्लासेस में हैं, तो उनके पास इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके पार्ट बना लेते हैं जिससे कैरी करने में आसानी हो। एक बड़ी बुक को देखकर डर भी लगता है कि अरे इतनी मोटी बुक हमें याद करनी पड़ेगी, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। यही काम तो किया है यहाँ पर भी। जब हम अकाउंट की रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो हमने एक बड़ी बुक ना बनाकर छोटे छोटे पार्ट में उसको बांट लिया है और उसके नाम रख दिए। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कैश बुक, एक हम बनाएंगे परचेज बुक, एक हम बनाएंगे सेल बुक, एक हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, एक हम बनाएंगे सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, और एक हम बनाएंगे जर्नल प्रॉपर, जिसे हम कह रहे हैं जर्नल प्रॉपर। देखो स्टूडेंट्स, हमें इसमें रिकॉग्नाइज क्या करना है, हमें इसमें क्या चीज रिकॉग्नाइज करनी है, वो आपको सीखनी है, देखनी है कि हम कैसे पता लगाएं कि इस ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, हम कैसे पता लगाएं कि इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैसे पता लगाएं कि हम इसको सेल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब इसका जो बेस है वो हमें जान लेना है। देखो तो कैश बुक, इसमें हम कौन सी एंट्रियां करते होंगे, किस चीज की रिकॉर्डिंग करते होंगे, तो जितने भी कैश रिलेटेड आइटम्स हैं, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि जिसमें कैश का इनफ्लो हो रहा हो या कैश का आउटफ्लो हो रहा हो, वो सभी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, हम इसमें कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डालेंगे। अब कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है, सपोज करिए हमने गुड्स परचेज किया। अब गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से पैसा जाएगा, इसका मतलब कैश का आउटफ्लो होगा और गुड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो जैसे ही कैश का इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ तो बस हम इसको क्या कहेंगे, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और इसकी रिकॉर्डिंग कहां कर देंगे, कैश बुक में कर देंगे। तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम यहां इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने गुड्स सेल की और सेल कर दी, कैश में सेल कर दी, अब कहां लिखेंगे, यस, फिर से इस बार आपके पास कैश आया है, इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है तब भी यहीं पर लिखी जाएगी। इसका मतलब कैश रिलेटेड आइटम्स आप यहीं पर लिखेंगे। इसके बाद में मान लीजिए हम गुड्स खरीद करके लाए लेकिन उधार खरीद ली हमने, अब की बार उधार खरीदिए तो पैसा तो गया नहीं, इसका मतलब कैश इसमें इन्वॉल्व हुआ नहीं, लेकिन रिकॉर्ड तो हमें करना है कहीं से। अब अगर हमारी थोड़ी बहुत ही परचेज होती है, साल में 150 परचेजेस होती हैं, तो उसे तो हम वहीं पर लिख लेते हैं अपनी जो जर्नल बनाते थे। लेकिन अगर हजारों परचेजेस की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है हमें, तब तो वो बुक बहुत मोटी हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, अलग से परचेज बुक बना ली। और इस परचेज बुक में रिकॉर्ड किसको करेंगे, जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होंगी। मतलब अगर हम गुड्स उधार खरीद करके लाएंगे तो यहां लिखेंगे। कितना आसान हो गया समझना, नगद खरीदी तो यहां, उधार खरीदी तो यहां। तो परचेज बुक में हम कौन सी लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, कैश, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। तो हम क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। अब यहीं से आप लोग समझ सकते हैं, अगर हमने गुड्स सेल की और कैश में सेल कर दी तब कहां लिखेंगे, ऑफ कोर्स यहां लिखेंगे। लेकिन अगर हमने क्रेडिट उधार में सेल की तो इसका मतलब कैश का लेन देन नहीं हुआ। देखो कितना आसान है समझना। तो हम कहां लिखेंगे, सेल बुक में लिखेंगे। और अब अगर हमसे कोई पूछ ले सेल बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और आपने ये वीडियो ऑब्जर्वेशन के साथ देखी है, एनालिटिकल वे में देखी है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, मेरे बिना बताए भी जवाब दे देंगे।
कि सेल बुक में हम क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैश सेल होगी, नगद में सेल होगी, तो फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी कि क्रेडिट सेल को यहां रिकॉर्ड कर दिया, ये हमारे लिए किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और 1 मार्कर क्वेश्चन में भी सबसे फेवरेट यही होता है कि हम परचेज बुक में कौन सी रिकॉर्ड करते हैं, सेल बुक क्रेडिट करते हैं रिकॉर्ड, या कैश वाली रिकॉर्ड करते हैं, या दोनों करते, इस तरह से आएगा। या फिर आपके, चूंकि 11th का तो आपके टीचर्स ही एग्जाम लेते हैं, अलग अलग तरीके से वो ले सकते हैं, आपको परफॉर्मा बनाने के लिए दे सकते हैं, कैश बुक का, सेल बुक का, या कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको कैश बुक की और सेल बुक की, बड़ा क्वेश्चन अगर उन्हें बनाना होगा। लेकिन नॉर्मली यहां से 1 मार्कर आ जाता है। इसके बाद में हम परचेज रिटर्न की बात करें, सेल रिटर्न की बात करें, तो जो माल हम उधार परचेज करके लाएं और उसे वापस करना हो तो उसको भी तो यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हम परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न इन बुक में क्या लिखेंगे, ये मेरे बिना बताए भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने कुछ क्रेडिट परचेज किया था और उसको हम वापस कर रहे हैं तो यहीं लिखेंगे। ऐसे ही यहां सेल रिटर्न बुक। अब जर्नल प्रॉपर में क्या लिखेंगे भाई, जर्नल प्रॉपर इसमें यहां, तो जर्नल प्रॉपर में हम वह ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जो यहां किसी में भी ना आई हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन यहां कहीं पर आ गई है तो फिर उसे जनरल प्रॉपर में नहीं लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शंस which is not recorded in any above subsidiary book। अगर कोई पहली ऊपर वाली सब्सिडियरी बुक में न रिकॉर्ड हुआ हो तो हम उसको यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपने मशीन खरीदी, अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी, यू परचेज्ड मशीन। अब मशीन परचेज करने को आप कहां लिखोगे, मान लीजिए उधारी परचेज किया आपने, तो उधार परचेज करने पर मशीन को कहां लिखोगे, यहां लिख दोगे क्या, नहीं। यहां पर परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस लिखनी है, क्रेडिट परचेजेस। तो परचेजेस किस चीज की, गुड्स की, एसेट की नहीं, गुड्स की। और ये डिफरेंस मैंने समझा रखा है कि गुड्स में और एसेट में क्या डिफरेंस है। मैं यहां पर भी अगर एक बार रिपीट करूं तो गुड्स मतलब वह आइटम्स जिनको आप खरीदते हैं बेचने के पर्पज से, एसेट वो आइटम जिन्हें आप खरीदते हैं यूज करने के पर्पज से। आपने मशीन खरीदी है तो क्या बेचने के पर्पज से खरीदी है कि कल इसको वापस बेच देंगे, नहीं, ये तो आपने यूज करने के पर्पज से खरीदी है। इसका मतलब इसे परचेज बुक में नहीं डाल सकते, तो यहां आएगी नहीं, तो फिर कहां जाएगी, यहीं पर जाएगी। इसका मतलब बड़े आसान तरीके से आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैश बुक हमारी होती कितने तरह की है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, आई होप ले लिया होगा। हमारी कैश बुक होती कितने तरह की है, देखो भाई, मैं इसका पहले तो पूरा जितना भी बाइफरकेशन हो सकता है उसको मैं आपको बता देता हूं, फिर आपके सिलेबस में कितना है ये मैं बता दूंगा। कैश बुक, कैश बुक हमारी मैक्सिमम 4 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक।
और एक होती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक होती है हमारी पैटी कैश बुक। देखो स्टूडेंट्स, जब हम सिंपल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो सिंपल कॉलम का एक और नाम भी है और वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, नाम से ये हमें पता चल रहा है, इसमें हम एक ही कॉलम बनाते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम बनाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में हम 2 कॉलम बनाते होंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम 3 कॉलम बनाते होंगे। पैटी कैश बुक में ये एक अलग कंसेप्ट है, इसे अभी बताऊंगा आसान तरीके से। देखो, पहले सिंपल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं। तो इसमें हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और यहां पर हम कैश ट्रांजैक्शंस, यानी कि अगर कोई कैश में लेन देन हुआ है तो केवल उसी की बात करेंगे, यानी कि रुपए गिनकर लिए, रुपए गिनकर दिए, आ जाओ यहां पर आ जाओ। हमारा डबल कॉलम कैश बुक की जब हम बात करते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक हमारी कितने प्रकार की हो सकती है। देखो स्टूडेंट्स, डबल कॉलम का मतलब हम 2 कॉलम बनाएंगे। इसका मतलब कोई 2 आइटम इंक्लूड करेंगे और आइटम एक्चुअली है 3, तो उनमें से 2 का कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारी ऐसी हो सकती है कैश बुक जिसमें कैश एंड बैंक की बात कही गई हो। ऐसी हो सकती है हमारी जिसमें कैश एंड डिस्काउंट की बात कही गई हो। ऐसी हो सकती है हमारी ये कैश बुक जिसमें बैंक एंड डिस्काउंट की बात कही गई हो। ठीक है, तो हमारी कैश एंड बैंक इंक्लूड करते हुए हो सकती है, कैश के साथ डिस्काउंट हो सकता है कॉलम में, यानी कि 2 आइटम, और बैंक के साथ डिस्काउंट हो सकता है। ये हमारा परफॉर्मा। अब देखो भाई, इसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। अभी बताऊंगा, इसे आपके सिलेबस के हिसाब से भी बताऊंगा। हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में नाम से ही पता चल रहा है 3 कॉलम है, इसका मतलब ये तीनों आइटम आ जाएंगे। ऐसी कैश बुक जिसमें हम तीनों आइटम्स को ले लेते हैं उसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहते हैं। तो भाई जहां पर कैश भी आ जाए, बैंक भी आ जाए एंड डिस्काउंट भी आ जाए, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, जहां तीनों चीजें आ जाए उसको हम कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आई होप बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहीं से आता है। आसान भी है, जब मैं इसे बनाना सिखाऊंगा अभी तो आपको पता चल जाएगा ये बेहद आसान है। फ्री के मार्क्स, अगर फ्री के मार्क्स हैं, बस छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमारे से छूट जाते हैं, तो सीख लो ना, फिर क्यों छोड़ते हो मार्क्स। उन छोटी गलतियों को न करो, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, डबल कॉलम कैश बुक हमारी कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब आपको केवल कैश एंड बैंक ये पढ़ना है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों कॉलम को कवर करते हुए ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। फिर मैंने बताई क्यों भाई, जब ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों बताइए। मान लो आप किसी ऐसे राइटर की बुक पढ़ लो जहां पर ये तीनों दे रखे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन औरों के तो सिलेबस में हो सकती है, तो आपको लगेगा सर ने तो बताया ही नहीं, तीसरे टाइप का तो बताया ही नहीं, तो भाई मैंने सब बता दिया। लेकिन काम का हमारा ये है, हमारे सिलेबस के हिसाब से। अब बात करते हैं पैटी कैश बुक। ये पैटी कैश बुक क्या होती है। तो भाई पैटी का मतलब होता है छोटे मोटे, एग्जैक्ट हिंदी बोलूं तो खुदरा, ठीक है, लेकिन उतनी हिंदी की जरूरत नहीं है। पैटी कैश बुक का मतलब है ऐसी कैश बुक जो छोटे मोटे खर्चों के लिए हम बनाते हैं। जैसे मान लो हमें फोटो स्टेट करानी है
हाँ भैया 2 रुपए की फोटो स्टेट करा लो, अपने पियोन को 2 रुपए दे दिए, अब ये खर्चा हो गया। अब इस खर्चे को बड़े कैशियर को हम कहें कि हाँ भैया 2 रुपए खर्च हुए हमारे, तो आप जरा इसे रिकॉर्ड करिए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए एक पेटी कैश बुक मेंटेन की जाएगी, एक पेटी कैशियर होगा हमारा, और वो पेटी कैशियर इस 2 रुपए की रिकॉर्डिंग करेगा। जो अकाउंटेंट 20,000 50,000 की रिकॉर्डिंग करता है उससे हम ये काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो भाई ये हमारा कैश बुक का पूरा परफॉर्मा होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिंपल कैश बुक है, इसका नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। ये हम बनाते कैसे हैं? तो सिंगल कॉलम कैश बुक को बनाने के लिए जो परफॉर्मा है, और इसका एक एग्जांपल के साथ पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर मैं इसी में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और आपकी सिस्टमेटिक स्टडी चलती रहे, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।